नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 का जो पेपर है उसको सोल्व करेंगे। यानी कि अर्धवार्षिक के पेपर में जो पेपर आया है उसमें ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में या डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव बारे में जितने भी क्वेश्चन है उनके सोल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, पहला क्वेश्चन आया था सेक्शन ए में, सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा पौधों को किस कुल में रखा गया है। तो आपको प्रत्येक कुल में कुछ ऐसे पौधों के नाम याद रखने थे कि उन पौधों से आप आराम से उनको पहचान सको कि कौन सा कुल या कौन सा पौधा किस कुल में है। तो इसमें सोलेनम के कारण इसको सोलेनेसी कुल में रखा जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका राइट ऑप्शन बी हो जाता है। दूसरा, स्तंभीय बीजांड विन्यास का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन मिले हैं, गुड़हल, मटर, सूरजमुखी और धतूरा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है धतूरा। बीजांड का विन्यास का मतलब ये होता है कि बीजांड कहां पर स्थित होता है। तीसरा हमारा आ जाता है कि मेंढक में रक्षात्मक रंग परिवर्तन की क्षमता को क्या कहते हैं। यानी कि रंग परिवर्तन का मतलब है जिस वातावरण में मेंढक जाता है उसी के आधार पर अपना रंग परिवर्तित कर लेता है। तो इसका हो जाता है अनुहरण। अनुहरण का मतलब है कि शत्रुओं से बचने के लिए प्राकृतिक के अनुसार अपने शरीर की या अपने त्वचा का रंग वो परिवर्तित कर देता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अनुहरण। अगली स्थिति में हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है, सेवन बंडलों का छल्ला में व्यवस्थित होना किसका गुण है। यानी जो 7 बंडल होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, ये किस में होता है। तो वैसे आपको पता है कि 7 बंडल पर्ण या तने में ही पाए जाते हैं। तो मूल के ऑप्शन तो इसमें ऑलरेडी गलत हो जाते हैं और जो ऑप्शन बाकी रह जाते हैं, एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना। तो आपका जो ऑप्शन है वो राइट होता है, ऑप्शन नंबर ड, द्विबीजपत्री तना। फिर एक कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए की प्रतिकृतिकरण होता है। तो ये अवस्था होती है एस प्रावस्था। यानी एस फेज ऐसी फेज है जिसमें डीएनए की प्रतिकृतिकरण की क्रिया होती है। ये कक्षा 12th में भी आया हुआ है। आगे की स्थिति में हम और देखेंगे।